नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज हम बात करने वाले हैं एक्टिवेशन के ऊपर कि एस्ट्रोलॉजी में कोई हाउस, कोई प्लैनेट एक्टिवेट कैसे हो। देखिए, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, पढ़े भी होंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट कि शादी नहीं हो रही तो सेवंथ हाउस को एक्टिवेट कर लीजिए, सेवंथ लॉर्ड को एक्टिवेट कर लीजिए, प्रॉपर्टी नहीं आ रही तो फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड को एक्टिवेट कर लीजिए। लेकिन एक्चुअली आपको पता चलेगा आज की एक्टिवेशन का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक। और आपका ये भी मिथ दूर हो जाएगा कि हम क्या कोई हाउस या प्लैनेट खुद से एक्टिवेट कर सकते हैं। क्या इतने बड़े हम, इतने पावरफुल हम हो गए कि हम कर पाएंगे। तो पहले हम उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर इस मिथ के बारे में बात करें। देखिए, एस्ट्रोलॉजी का जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई हाउस या प्लैनेट एक्टिवेट कैसे हो। ठीक। हम यहाँ टाइमिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि कोई भी इवेंट होगा तभी जब वो अपने टाइम पे दशा और ट्रांजिट में एक्टिवेट हो। लेकिन हाउस और प्लैनेट के अकॉर्डिंग जो एक्टिवेशन होता है हम उसकी बात। तो जो सिंपल कॉन्सेप्ट है एक्टिवेशन, ध्यान से सुनिएगा कि वो कॉन्सेप्ट है कि, और मैं एग्जांपल चार्ट में भी आपको बता दूं कि बेसिकली कोई भी प्लेनेट किसी भी हाउस में बैठा, एक्स वाई जेड, कोई भी प्लेनेट किसी भी हाउस में बैठा है तो पहले उस हाउस के इवेंट होंगे जिसमें वो प्लेनेट बैठा है। इट मींस पहले वो हाउस एक्टिवेट हो और उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। उसके बाद जो प्लेनेट उस हाउस में बैठा हुआ है वो किस किस हाउस का लॉर्ड है, फिर उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। मतलब ये कॉन्सेप्ट कहता है कि पहले हाउस एक्टिवेट होता है, उसके बाद वहां बैठे प्लेनेट एक्टिवेट। कोई भाव या घर पहले अपने रिजल्ट दे, ये हर जगह अप्लाई होगा किसी भी इवेंट के लिए। अब दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि मान लेते हैं किसी भी हाउस लॉर्ड की बात करें कि कोई भी हाउस लॉर्ड, फॉर एग्जांपल सेवेंथ हाउस लॉर्ड टेंथ में चला जाए। ठीक। तो पहले टेंथ हाउस के इवेंट होंगे, टेंथ हाउस का करियर, जॉब या किसी तरीके का करियर का कोई ना कोई करियर रिलेटेड इवेंट होगा पहले। उसके बाद जो है सेवेंथ हाउस का इवेंट होगा, तब रिलेशनशिप स्टार्ट होना, पार्टनर से मिलना, किसी भी तरीके की बिजनेस पार्टनरशिप होना, वो सब चीजें होंगी। ठीक। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल सेवंथ लॉर्ड फोर्थ में चला गया। तो फोर्थ हाउस गाड़ी प्रॉपर्टी का है, सेवंथ हाउस मैरिज का है। तो सेवंथ लॉर्ड फोर्थ में गया है तो पहले फोर्थ हाउस को एक्टिवेट करेगा, फोर्थ हाउस के इवेंट होंगे। या तो गाड़ी से रिगार्डिंग इवेंट होगा, प्रॉपर्टी लेंगे, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई इवेंट होगा। उसके बाद जो है मैरिज का इवेंट होगा, या आप पार्टनर से मिलेंगे, रिलेशनशिप की बात स्टार्ट होगी, या बिजनेस पार्टनरशिप की बात स्टार्ट होगी। अपोजिट कर लेते हैं, मान लेते हैं फोर्थ लॉर्ड आपका सेवंथ हाउस में आ, तो पहले सेवंथ हाउस के इवेंट, मतलब पहले रिलेशन स्टार्ट होगा या पार्टनरशिप स्टार्ट होगी, बिजनेस स्टार्ट होगा। उसके बाद मैरिज, प्रॉपर्टी का इवेंट, दोनों साथ में भी हो सकते हैं, बट डिफरेंस रहेगा, पहले सेवंथ हाउस ही एक्टिवेट। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है फोर्थ लॉर्ड सेवंथ में आया, इधर आपकी मैरिज की बात चली और फिर उसके बाद आपको मैरिज में ही गाड़ी मिली। बट पहले मैरिज की बात स्टार्ट हुई ना, रिलेशनशिप की बात। या इधर रिलेशनशिप फिक्स हुआ आपका, मैरिज की बात चल रही थी, शादी फिक्स हुई, उधर आपने खुद ही गाड़ी खरीदी, क्या कहीं से भी मिल गई, या प्रॉपर्टी ले लिया आपने। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है कि कोई प्लेनेट किसी भी हाउस में गया है तो पहले वो हाउस एक्टिवेट होता है, उसके बाद वो प्लेनेट एक्टिवेट। अब इवेंट कौन सा होगा स्पेसिफिक, वो तो पूरा चार्ट देके आपको हाउस, हाउस लॉर्ड, फिर कारक, उसका इन्वॉल्वमेंट देख के, फिर दशा ट्रांजिट देख के ही आप बता पाएंगे, क्योंकि कोई भी इवेंट होगा अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग। मैं आपको एग्जांपल चार्ट पे भी दिखा दूँ, जैसे आप इसी चार्ट में देखिए। और हाँ, मैं फिर से डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई एस्ट्रोसेज या किसी भी ऐप का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी ऐप यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो चार्ट पड़ा हुआ है मेरे लैपटॉप में, तो मैंने आपको दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए सेवंथ लॉर्ड जुपिटर ट्वेल्थ हाउस। तो ट्वेल्थ हाउस किसका है, फॉरेन का है। सेवंथ हाउस किसका है, मैरिज का, बिजनेस का। ठीक। तो सेवंथ लॉर्ड जुपिटर ट्वेल्थ में गया है तो पहले ट्वेल्थ हाउस एक्टिवेट होगा, ट्वेल्थ हाउस के इवेंट होंगे, उसके बाद सेवंथ हाउस के इवेंट। कह सकते हैं आप पहले इंसान फॉरेन जाएगा, या इसकी लाइफ में फॉरेन रिगार्डिंग इवेंट होंगे, फॉरेन से रिगार्डिंग, उसके बाद रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, या फॉरेन जाएगा उसके बाद पार्टनर मिलेगा, या मैरिज होगी, या किसी फॉरेनर से मैरिज। मतलब पहले ट्वेल्थ हाउस का इवेंट हुआ, उसके बाद जो है सेवंथ हाउस का इवेंट। जैसे यहाँ पे देखते हैं, इलेवेंथ लॉर्ड मून थर्ड हाउस में बैठे, तो पहले थर्ड हाउस एक्टिवेट होगा, फिर इलेवेंथ हाउस के रिजल्ट मिलेंगे। थर्ड हाउस क्या, सिबलिंग का। पहले आपकी सिबलिंग की लाइफ में कोई इवेंट, उसके बाद आपकी इलेवेंथ हाउस का रिजल्ट मिलेगा।
तो 11th लॉर्ड थर्ड में क्या हो सकता है, सिबलिंग की लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो, उसके बाद इस इंसान का इनकम स्टार्ट हो, क्योंकि 11th हाउस इनकम का है। या 11th लॉर्ड थर्ड में क्या सिबलिंग की लाइफ में जब कोई इवेंट होगा उसके बाद ही कोई आपकी इंपॉर्टेंट डिजायर पूरी होगी, इच्छा पूरी होगी। ये कह सकते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्टिवेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पहले हाउस एक्टिवेट होता है, फिर उसके बाद जो है वहां पे जो प्लेनेट बैठा हुआ एक्टिवेट। अब एक दो तीन जितने भी प्लेनेट बैठे हैं ये मैटर नहीं करता, कॉन्सेप्ट यही है। मान लेते हैं आपका 10th लॉर्ड 7th में, तो पहले 7th हाउस के इवेंट होंगे, आपका रिलेशन स्टार्ट होगा, मैरिज होगी, मैरिज की बात होगी, उसके बाद जो है करियर में इवेंट होगा। हो सकता है उसके बाद आपकी जॉब लग जाए, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाए, ठीक है, या आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो कोई प्रमोशन या कुछ भी हो सकता है। अब ये आपको इवेंट प्रिडिक्शन में हेल्प करेगा। जैसे कोई आया आपके पास 7th लॉर्ड 10th में बैठा, उसके बाद अब उसने आपसे पूछा कि भाई मैरिज कब होगा, तो आप उसे बता सकते हैं भाई पहले करियर पे फोकस कीजिए, करियर सेटल होगा, करियर स्टार्ट होगा। अगर आपका करियर नहीं है, आप जॉबलेस हैं, करियर में कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, तो जब तक आप करियर पे फोकस नहीं करेंगे, करियर स्टार्ट नहीं होगा, तब तक आपका मैरिज नहीं हो सकता। अब यहाँ पे एक मिथ क्या है कि क्या हम खुद से एक्टिवेट कर सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी इस दुनिया में इंसान या एस्ट्रोलॉजर नहीं है जो किसी हाउस या प्लेनेट को एक्टिवेट कर। अगर ऐसा होता तो हम भगवान होते। ठीक। रेमेडीज क्या, रेमेडीज का अपना लिमिटेशन है। रेमेडी करके आप अपने कर्मों से भाग नहीं सकते। अब मान लेते हैं किसी इंसान का मैरिज नहीं हो रहा, उसका 7th लॉर्ड 10th में बैठा है, आपने कहा भाई करियर पे फोकस करो, करियर जब स्टार्ट हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, तभी मैरिज। बट वो करियर स्टार्ट कब होगा, सेटल कब होगा, वो टाइमिंग पे डिपेंड करेगा। जब करियर से रिलेटेड हाउस प्लैनेट एक्टिवेट होंगे, आपकी टाइम आएगा, दशा आएगा, ट्रांजिट एक्टिवेट करेगा और करियर का इवेंट होगा, उसके बाद ही करियर सेटल होगा। आप नहीं कर सकते कि भैया इसका मैरिज नहीं हो रहा तो ऐसा कोई रेमेडी दे दें, इसका करियर स्टार्ट हो जाए, जॉब लग जाए तो इसकी मैरिज। बट ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इवेंट प्रिडिक्शन और ब्रॉडर टाइमिंग में हेल्प कर सकता है। कि किसी ने पूछा मैरिज नहीं हो रहा हमारा, तो आप कह सकते हैं भाई करियर जब सेटल होगा, स्टार्ट होगा, तब आपका मैरिज होगा, उसके बाद आप टाइम कीजिए इस इंसान की लाइफ में करियर के रिगार्डिंग इवेंट कब होंगे, और वो टाइम आप उसको बताइए। अभी मान लेते हैं 7th लॉर्ड 4th में बैठा है, 4th हाउस गाड़ियों का। अब आप किसी से क्या, कोई पूछे आपसे मैरिज नहीं हो रहा, आप कह देंगे पहले गाड़ी या प्रॉपर्टी आएगी तो मैरिज होगा या रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। अगर वो आपसे कह दे कि नहीं नहीं कुछ ऐसा रेमेडी नहीं है, पहले हो सकता, तो आप उससे कह देंगे भैया तुम जाओ पहले अपने आप ही गाड़ी खरीद लो। गाड़ी खरीद लोगे 7th लॉर्ड 4th में, तो तुम्हारा मैरिज का इवेंट हो जाएगा, 7th लॉर्ड एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप सोचिए ना, इस तरीके से अंबानी है, बिल गेट्स है ना, इनको ऐसी प्रॉब्लम आए तो गाड़ी क्या खरीदना, गाड़ी का पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब स्टार्ट कर देंगे। सोचने वाली बात है ना। अगर इतना ही आसान एक्टिवेशन, तो एक्टिवेशन का कॉन्सेप्ट ये है, बट कोई भी एस्ट्रोलजर या कोई भी इंसान अपने आप एक्टिवेट नहीं कर सकता। वो एक्टिवेट होंगे अपने दशा, ट्रांजिट और टाइमिंग के अकॉर्डिंग। तो ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हम ये रेमेडी करेंगे तो इस हाउस को एक्टिवेट कर, या ये करेंगे तो ये प्लेनेट एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ, रेमेडी काम करती है, रेमेडी का अपना लिमिटेशन है, पर रेमेडी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी जब मन को एक्टिवेट कर लेंगे। इस हिसाब से तो इंसान नहीं भगवान हो जाएगा इंसान ना। एस्ट्रोलजर भी अपने आप में भगवान हो जाएंगे कि जब कोई काम करना है वो हाउस एक्टिवेट कर लिया, प्लेनेट एक्टिवेट कर लिया, ऐसा तो नहीं होगा। वो होगा अपनी दशा और ट्रांजिट के अकॉर्डिंग। अब मान लेते हैं किसी का कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, आपके पास आए, आप कह दें 8th हाउस लॉन्जिविटी का, हम उसको स्ट्रॉन्ग करके एक्टिवेट कर देंगे, इंसान मरेगा ही नहीं कभी। ये थोड़ा सा, ये मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कह दी, आप लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है जो एक्टिवेशन के नाम पे ये चल रहा है ना कि नहीं नहीं हम ये एक्टिवेट कर देंगे, वो एक्टिवेट कर देंगे, ऐसे हो जाता है एक्टिवेशन, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्टिवेशन अपने दशा, ट्रांजिट और टाइमिंग के अकॉर्डिंग होगा। बट हाँ, एस्ट्रोलॉजी का काम है आपको प्रिडिक्शन करके देना, टाइमिंग निकाल के देना, और प्रॉब्लम के है तो उसके रिगार्डिंग कोई प्रैक्टिकल गाइडेंस सॉल्यूशन देना। और एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज हैं, वैदिक रेमेडीज हैं, वो रेमेडीज आपको सजेस्ट कर देना जो आपको हेल्प करती हैं अलग अलग तरीके। बट ये नहीं होगा कि आप एक्टिवेट करें। तो आप लोग इसको अपने चार्ट में टेस्ट कीजिए, और जो लोग प्रोफेशनली भी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं वो भी इस कॉन्सेप्ट को यूज करें। ठीक है। आप कोई भी कॉन्सेप्ट यूज करते हुए ध्यान रखिए 100% ट्रू नहीं होता कॉन्सेप्ट। दूसरा, यहाँ क्लास, सॉरी, इस वीडियो में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे फोकस किया गया, बट जब आप चार्ट देखते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, तो और बहुत सारी चीजें उसमें देखनी होती हैं, बहुत सारे रूल, उनको मिला के फिर चीजें डिफर करती हैं। एज इट इज नहीं रिजल्ट आएगा कि मैंने ये बता दिया एक्टिवेट हो गया तो बस होगा ही।
ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, काम भी करेगा, बट ओवरऑल जब आप पूरा चार्ट देखते हैं तो उसमें डिफरेंसेस आ सकते हैं। ठीक है, तो एकदम से ओपिनियन पे ये भी ना जंप करें, अरे ये कॉन्सेप्ट बताया काम नहीं कर रहा, नहीं नहीं, क्योंकि आप पूरा चार्ट देखेंगे तो वहाँ बहुत सारे प्लेनेट हैं, हाउस है, बहुत सारी और चीजें, योग बन रहे हैं, योग कैंसिल हो रहा है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो मैं एक बार फिर से कॉन्सेप्ट रिपीट कर देता हूँ, कोई प्लेनेट किसी हाउस में बैठा है तो जिस हाउस में बैठा है वो हाउस एक्टिवेट होगा उस हाउस के इवेंट को, फिर उसके बाद वो प्लेनेट जिस जिस हाउस का लॉर्ड है उस हाउस के लॉर्डशिप के अकॉर्डिंग इवेंट। अब यहाँ पे उस प्लेनेट की लॉर्डशिप लेनी, कारक तत्व तो हम नहीं लेंगे, ये भी कंफ्यूजन मत हो। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और इसी तरीके के कॉन्सेप्ट आप और सीखना चाहते हैं तो 1 जुलाई से 2024 1 जुलाई से हमारा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पे कोर्स आ रहा है, जो भृगु नाड़ी पे फोकस्ड है, बट उसके अलावा हमने उसमें 19 टाइप्स की ब्रांच है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, उन सबका क्रक्स निकाल के उसमें हमने रखा है। उसमें बहुत सारी चीजें तो अभी आपको रेयरली मिलेंगी अवेलेबल। ये 21 डेज का कोर्स है, 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, 7 PM से 8:30 PM तक क्लास होगा, मंडे से थर्सडे 4 डेज क्लास होगा वीक में, और 21 डेज का क्लास कोर्स है, बट ये 21 डेज से ज़्यादा ही चलेगा, 25 या उससे ज़्यादा भी चल सकता है। ठीक, इसमें हम पूरा नाड़ी के सारे चीज़ें कवर करेंगे, और बेसिक टू प्रोफेशनल कंप्लीट कोर्स हो। ठीक, और इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट PDF सब कुछ आपको मिलेगा। आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो मिल जाएगा, या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है हमारा व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर, आप वहाँ कॉल या व्हाट्सएप करके और डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में, हमें कंसल्टेशन लेना है तो कहाँ से बुक करें, कोई डिटेल नहीं अवेलेबल है। देखिए, आप हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएँ, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पे आपको कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। कोई भी इंक्वायरी करनी है, कोर्स से रिगार्डिंग, कंसल्टेशन के रिगार्डिंग, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिलेगी। ठीक, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको बेनिफिट हो सके, जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी में सीख रहे हैं या जो बेसिकली स्टूडेंट हैं। थैंक यू, नमस्ते।